हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेड एसिड और लिथियम बैटरीज के डिफरेंसेस के बारे में। लोगों को लेड एसिड बैटरीज का तो काफ़ी टाइम से आइडिया है क्योंकि हम ऑलरेडी अपने घरों में इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि एनर्जी ट्रांजिशन फेज चल रहा है जिसमें एक पूरा मार्केट ये लिथियम बैटरी पर शिफ्ट हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लेड एसिड और लिथियम बैटरी में डिफरेंसेस क्या हैं और जो ये लिथियम बैटरी है ये लेड एसिड बैटरी से किस तरीके से बेटर है। लेड एसिड बैटरी की लाइफ साइकिल होती है 300 टू 500 लाइफ साइकिल, जबकि ये लिथियम बैटरीज में लाइफ साइकिल होती है आपकी 3500 से 6000 लाइफ साइकिल। जब डिस्चार्ज पे आते हैं तो आप उसको 80 टू 90% तक फुल डिस्चार्ज कर सकते हैं, जबकि लेड एसिड बैटरी को आप जब डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी केवल 60% कैपेसिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करते हैं अराउंड 20%, जो इसकी लेड एसिड बैटरी केस में वेस्ट हो जाती है। लिथियम बैटरी की जो लाइफ है लेड एसिड बैटरी से अराउंड 3 टाइम्स मोर होती है। अगर लेड एसिड बैटरीज 5 इयर्स की लाइफ होती है तो लिथियम बैटरी में ये लाइफ 10 टू 15 ईयर्स तक होती है। और ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ साइकिल लाइफ का नहीं है, ये रिलायबिलिटी और प्रोडक्टिविटी का भी है। आप जब ये लिथियम बैटरी यूज़ करते हैं तो आपको इसके काफ़ी अलग बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इसमें कोई वाटर नहीं डालना होता है। ये बैटरीज प्रॉपर मेंटेनेंस फ्री होती हैं। आपने एक बार इसको लगाने के बाद में ये बिल्कुल आप इसको विदाउट मेंटेनेंस यूज़ कर सकते हैं। लिथियम बैटरीज अगर हम सेफ्टी की बात करें तो लेड एसिड बैटरी से काफ़ी सेफ होती हैं। लिथियम बैटरीज लेड एसिड बैटरी से काफ़ी लाइट वेट भी होती हैं। अगर हम वेट का कंपैरिजन करें तो जो लेड एसिड का वेट होता है लिथियम बैटरी से 3 टाइम्स होता है। और सेम इसकी बात आती है डायमेंशंस की या इसके साइज़ की, तो लिथियम बैटरीज में जो साइज़ 1/3 होता है एज़ कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरीज। लेड एसिड बैटरीज इनिशियली बेशक ये सस्ती लगती हों क्योंकि इनकी जो इनिशियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो थोड़ी कम होती है। अगर मैं अभी की कॉस्टिंग की बात करूँ तो अराउंड 20 टू 30% कम होती है। बट जब हम इसको लॉन्ग टर्म देखते हैं, हम जब लिथियम बैटरी की लाइफ को देखते हैं जो उसकी 3 टाइम्स होती है, तो लिथियम बैटरी की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेड एसिड बैटरी से काफ़ी बेटर ही होती है। तो इनिशियली जब लिथियम बैटरी की बात आती है तो लोगों के माइंड में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आता है, बट जैकवोल्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही लिथियम बैटरी नहीं बनाती, इसके अलावा भी मैनी एप्लीकेशंस के लिए बनाती है। जिसमें अगर हम बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज में, तो एनर्जी स्टोरेज में यूपीएस, इन्वर्टर्स, सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, विंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, टेलीकॉम टावर्स, इन सभी एप्लीकेशंस के लिए हम लिथियम बैटरी सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं। फिर अगर हम बात करें इसमें रोबोटिक्स में, तो रोबोटिक्स में जो एप्लीकेशंस हैं ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, क्लीनिंग रोबोट्स एंड फ्लोर क्लीनिंग मशीन्स, तो इन सब एप्लीकेशंस में भी हम लिथियम बैटरीज के सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम बैटरीज प्रोवाइड नहीं कराते बल्कि उनको स्मार्ट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें अगर रोबोट्स के बीच में और बैटरीज के बीच में कम्युनिकेशंस हो तो हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ये स्मॉल पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी काफ़ी जगह यूज़ होती हैं, एसी हेलमेट्स, मिनी यूपीएस, पावर बैंक्स एंड इसके अलावा भी काफ़ी अदर एप्लीकेशंस हैं जो हमें डेली बेसिस पे अपने क्लाइंट से जब उनकी रिक्वायरमेंट आती है तो पता पड़ता रहता है। हमारी बैटरीज इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती हैं, फोर्कलिफ्ट्स एंड डिफरेंट मटेरियल कैरिंग मशीन्स जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, वहाँ हमारी लिथियम बैटरीज का काफ़ी यूज़ रहता है। एंड डेटा सेंटर्स, अगर आगे हम बात करें एआई का टाइम आ रहा है, इसके अलावा भी लिथियम बैटरीज काफ़ी डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, स्मार्ट लॉक्स, डेटा सेंटर्स एंड इसके अलावा भी हम काफ़ी अदर एप्लीकेशंस के लिए लिथियम बैटरी सॉल्यूशंस डिज़ाइन कर सकते हैं।